तो क्या अब गडकरी भी आजाद होने वाले हैं? जी हां, एक कांग्रेस के आजाद साहब है गुलाम नबी आजाद, वो कांग्रेस पार्टी से आजाद हो गए हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो छोड़कर चले गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं नितिन गडकरी की। वो भारतीय जनता पार्टी में है, उनको दरकिनार किया गया है। जो भारतीय जनता पार्टी की नीति निर्णायक जो एक समिति है, उससे उनको बाहर कर दिया गया है। अब ऐसे में वो अपना दर्द बयां करते हैं और कहते हैं कि किसी को इस्तेमाल करके फेंकना नहीं चाहिए। अब इस बात के क्या मायने हैं? क्या नितिन गडकरी भी आज़ाद की तरह ही हो जाएंगे? जो आज़ाद ने किया वहीं क्या नितिन गडकरी भी करेंगे? इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है और क्या है मनोदशा नितिन गडकरी की? क्या वो सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है, ये जानने के लिए आज हम यहाँ पर इनसाइड स्टोरी में ये शो कर रहे हैं। संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, क्या मनोदशा है आखिरकार गडकरी जी की? वो इस बात का जिक्र कर देते हैं और ये कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो जिस तरह से दरकिनार उनको किया गया है, उनकी जो मनोदशा है वो ठीक नहीं है। वो परेशान है या फिर इस बात से उनको धक्का लगा है कि हमको इस तरह से दरकिनार कर देना ठीक नहीं है, किसी को भी दरकिनार कर देना ठीक नहीं है। क्या लगता है? देखिए, जो स्थिति आज की तारीख में गुलाम नबी आज़ाद की है, वो तो ये है कि वो पार्टी छोड़ चुके हैं और एक नई राह उन्होंने अपना ली है। उस नई राह को अपनाने की उनकी जो वजहें हैं वो ये हैं कि उन्हें लगता है कि पार्टी में उन्हें उचित सम्मान और स्थान नहीं मिल रहा है और पार्टी अगर अच्छा कर रही होती तो शायद उनकी बातों को तरजीह नहीं मिलती, लेकिन पार्टी भी ख़राब कर रही है और इस कारण से उनकी बातों को सुना जा रहा है। लेकिन गडकरी साहब के मामले में बात ज़रा भिन्न है। देखिए, गडकरी साहब को सम्मान भी मिल रहा है और साथ ही साथ उन्हें एक पद भी है और उनकी पार्टी फ़िलहाल बढ़िया कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो पार्टी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है या किसी ऐसी स्थिति में है जिसमें कि उसके ऊपर सवाल उठाया जा सके, उसके नेतृत्व के ऊपर सवाल उठाया जा सके। लेकिन दर्द छलक कर बाहर आ रहा है। ये जो आपने कहा ये बिल्कुल दुरुस्त है। वो आज़ाद के मामले में भी है और वो गडकरी साहब के मामले में भी है। स्तर दोनों का भले ही अलग अलग हो, आज से कुछ महीने पहले जो स्थिति आज़ाद साहब की थी, आज शायद वो स्थिति गडकरी साहब की है। देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहते हुए हाउस में आज़ाद साहब ने G23 का जो झंडा है वो बुलंद किया था और पिछले 2014 से लेकर के 2021 तक वही लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे राज्यसभा में कांग्रेस के। एक बड़ा पद होता है और कैबिनेट मिनिस्टर का पद होता है। विपक्ष में आप जानते हैं कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा लीडर ऑफ ऑपोजिशन को दिया जाता है, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा था, यानी कि उनके पास पद भी था, रुतबा भी था। उस वक़्त उन्होंने ये आवाज़ बुलंद की थी कि G23 के ज़रिए हम चाहते हैं कि पार्टी में रिफॉर्म हो, सुधार हो। आज गडकरी साहब केंद्र में मंत्री हैं और उनका एक सम्मान है, लेकिन हाल के दिनों की जो घटनाएं हैं, जैसा कि आपने भी कहा, पार्लियामेंट्री बोर्ड से उन्हें हटा दिया गया है, उसके बाद इस तरह से दर्द छलक कर सामने आ रहा है। अब ऐसे में गडकरी क्या करेंगे? क्या इस दर्द को सह लेंगे, चुपचाप रह जाएंगे? ये होने जा रहा है, या फिर वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आज़ाद साहब के जैसा ना हो, लेकिन उसी राह पर कोई दूसरी बात वो कुछ कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी इस बात से जो अभी हालिया उन्होंने कहा, जैसा कि आपने बताया भी कि इस्तेमाल करके फेंक नहीं देना चाहिए, उनकी बातें असहज कर सकती हैं किसी भी भाजपाई को। कुछ इस तरह की बातें वो हाल के दिनों में कहने लगे और उदाहरण कई हैं। जैसा कि आपने कहा कि वो जिस तरह से आज़ाद साहब हैं और जिस तरह से गडकरी साहब हैं, दोनों की परिस्थितियां जो हैं वो अलग अलग है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि एक इस पार्टी से जहाँ पे सत्ता में है, एक उस पार्टी से जो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी पे ही सवाल वो खड़े कर रहे थे। एक हाशिए पर ले जाने वाली जो स्थिति होती है वो गडकरी जी की क्या नज़र आती है? क्योंकि आडवाणी जी जिस तरह से हो, मुरली मनोहर जोशी हो, या फिर पुराने जितने चेहरे हैं वो एकदम से तो हाशिए पर नहीं चले गए, लेकिन धीरे धीरे करके गए। तो ये क्या एक शुरुआत हो गई हाशिए पर जाने की गडकरी साहब की, और गडकरी साहब ये समझ गए हैं इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं? देखिए, आपकी बात को, क्योंकि 2024 के चुनाव आने, अब पार्टी टिकट नहीं दी अगर तो फिर तो और साइडलाइन हो जाएंगे, तो धीरे धीरे करके जो है उनको साइडलाइन किया जा रहा है। हाँ। क्या इस तरफ बढ़ रही है पार्टी? आपकी बात लगती है कि शायद सच यही है
और उसके लिए मैं कुछ तर्क भी देना चाहता हूं आपकी बात को सप्लांट करने के लिए। देखिए, पहली बात याद करें आप, गडकरी हैं कौन? गडकरी नागपुर से हैं। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय है। गडकरी उस वक्त अध्यक्ष बन गए भारतीय जनता पार्टी के, जब किसी को कल्पना नहीं थी कि गडकरी साहब अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। अचानक से कोई प्रादेशिक राजनीति का एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हो जाता है। साल 2009 की बात हम बता रहे हैं आपको, और वो 4 साल तक अध्यक्ष रहे। काफ़ी उम्र कम थी उनकी जब वो अध्यक्ष बने थे, अर्ली 50s में उनकी उम्र थी। कोई सोच नहीं सकता था कि अध्यक्ष के तौर पर सामने आ जाएंगे। जब उस वक्त की राजनीति में आपको याद होगा, सक्रिय आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी और कई और लोग, तो ऐसे में गडकरी जी का आना अपने आप में असामान्य, एक जेनरेशनल चेंज आरएसएस लेकर आ रहा है, उस वक्त यही कहा गया था। और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने 2012 में चुनाव जीता गुजरात का, और वो जीत जो थी केंद्र में उनकी दावेदारी का एक प्लेटफॉर्म बनी। आपको वो तस्वीर एक याद होगी, इंटरनेट पे पड़ी हुई है, जिसमें कि अगली पंक्ति में सारे बड़े नेता बैठे हैं, गडकरी भी बैठे हैं, और पीछे से आकर के मोदी जी उनके कानों में कुछ कह रहे हैं। अमूमन जो दूसरे पंक्ति के कतार के नेता होते थे वो उस तरह से अध्यक्ष से बात करते थे। अब वो स्थिति की कल्पना कीजिए और आज की कल्पना कीजिए। आज उनकी स्थिति ये है कि वो टॉप 4 मंत्रालय नहीं संभालते हैं जो रायसेना हिल पर हैं, जिसमें वित्त आता है, जिसमें रक्षा आता है, जिसमें गृह आता है ना, तो इस तरह के एक तो मंत्रालय में आप नहीं हैं। उसके अलावा आप जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है पार्टी का, जो सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसमें आप लगातार सदस्य थे, 2009 से थे। अचानक से आपको ड्रॉप कर दिया जाता है। तीसरा, उसी नागपुर से समान बैकग्राउंड वाले, समान जाति वर्ग से एक और नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्हें प्रमोट किया जाता है। उस वक्त उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया महाराष्ट्र का, जब किसी ने कल्पना नहीं की थी। उस वक्त गडकरी भी तैयार थे, हमें भी भेजा जा सकता है, लेकिन बना दिया गया देवेंद्र फडणवीस को। उन्होंने उस दर्द को सहा। उसके बाद इन्हें हटा करके उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह दे दी जाती है। ये बातें जो हैं वो उन्हें साल रही हैं। और हाल के दिनों में जो 2-3 बातें उन्होंने कही हैं, आपको याद होगा हिमांशु, गडकरी जी ने, उन्होंने कहा कि आजकल राजनीति जन कल्याण नहीं बल्कि सत्ता में बने रहने का माध्यम बन चुका है। फिर अभी उन्होंने ये कह दिया कि किसी को इस्तेमाल करके फेंक नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कांग्रेस में जाने का भी ऑफ़र था, लेकिन मैंने कहा कि मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, कुएं में कूदने जैसा मेरे लिए है। तो ये सब बातें वो एक सामान्य तौर पर जो एक डिसिप्लिन की लाइन खींच रखी गई है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में, उसके दायरे से बाहर है। और उन्हें ये लग रहा है कि वो सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं, उनकी बातों से ये लग रहा है। तो ऐसे में जाहिर है कि वो स्थिति गडकरी की जो आज की तारीख में है, वो बहुत अच्छी स्थिति अपनी पा रहे हैं, ऐसा नहीं है, तभी तो इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। गडकरी जी का रहना भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है? और गडकरी जिस तरह के नेता हैं, कहा यह जाता है कि किसी भी मंत्रालय में अगर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है तो वो गडकरी जी के मंत्रालय में हो रहा है। देश में रोडें झमाझम बन रही हैं, टाइम से बन रही हैं, उनके मंत्रालय में जिस तरह से काम होता है वो कहीं नहीं हो रहा। तो इस तरह का नेता, इस छवि का नेता, आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं वो, उनका रहना पार्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और सत्ता में रहना उनका कितना इम्पोर्टेंट आप समझते हैं? पहली बात तो देखिए ये है कि गडकरी आरएसएस बैकग्राउंड से आकर और हिंदुत्व की एक छवि लेकर के भी एक एक्सेप्टेबल फेस के साथ सामने आते हैं। एक ऐसा चेहरा जिसे भारतीय जनता पार्टी का जो एक
एक अमूमन जो एक कट्टर हिंदुत्ववाद वाली एक कुछ नेताओं की जो इमेज बनाई जाती है, उससे इतर उनका एक चेहरा सामने आता है जो अटल जी की परंपरा थी, जिसमें कि वो सब लोग उनको ग्राह्य थे, सबों को वो ग्राह्य थे, सब लोग उनको पसंद करते थे। कुछ उस तरह की इमेज उन्होंने बनाने की कोशिश विपक्ष की में है। कोई ऐसा नेता गडकरी जी को लेकर बोलता हुआ स्पेशली नजर नहीं आता। गडकरी जी को ये लेकर बात तो नहीं। आपने सही कहा कि उन पर अटैक करता हुआ बहुत कम दिखाई पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि उनके मित्र हर जगह हैं। मैंने देखा है ऑपोजिशन के भी कई लोग हमेशा उनसे संपर्क बनाते हैं, और जहाँ तक सड़कों का सवाल है तो वो खुल करके कहते हैं कि विपक्ष के भी नेता आते हैं तो मैं उनको सड़कें देता हूँ, आप करके दिखाओ, मैं उनको चैलेंज भी करता हूँ। तो ये उन्होंने एक अपनी छवि गढ़ी है। उम्र के लिहाज से देखें, क्योंकि आजकल भारतीय जनता पार्टी में उम्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, वो 65 साल के हैं, यानी कि 75 वर्ष जो एक कट ऑफ रखा गया है उससे अभी वो 10 साल दूर हैं, यानी कि अभी राजनीति उनमें बाकी है। तो ऐसे में क्या उन्हें पुश आउट करने की कोई कोशिश हो रही है? ये ऐसा उन्हें एप्रीहेंशन हो सकता है कि वो कहीं पुश आउट तो नहीं किए जा रहे हैं धीरे धीरे। आपने सही कहा कि मान लीजिए कि एक एक करके चीज़ों से हटाया जा रहा है, कल को अगर टिकट ही नहीं दिया गया नागपुर से तो फिर क्या रह जाएगा? देखिए, नागपुर से लगातार वो जीत रहे हैं, ये बात तो सच है, पर नागपुर में वो बहुत दमदार थे और हमेशा से जीतते थे, ऐसा नहीं था। विलास मुत्तेमवार करके वहाँ नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, और उन्होंने 5, 6, 7 दर्ज की थी जीत, तब भी गडकरी वहीं थे। गडकरी तब तो चुनाव नहीं जीतते थे, एमएलए का भी चुनाव नहीं जीतते थे। गडकरी जब तक महाराष्ट्र में मंत्री रहे वो एमएलसी रहे, लेकिन उसके बाद जब वो केंद्र में आए तो उनकी छवि बढ़ी, उनका पर्सनालिटी बढ़ा और एक बड़े नेता हुए। फिर वो नागपुर से जब चुनाव अब जीतना शुरू किए हैं तो उन्हें कोई हराने वाला नहीं है। वही विलास मुत्तेमवार उनके सामने अब खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो ये गडकरी वो पुराने वाले तो हैं नहीं, बड़े नेता हो गए हैं। पर ये कहा जा रहा है हिमांशु कि दरअसल गडकरी की राइज की वजह आरएसएस की बैकिंग थी, और आज में की तारीख में अगर उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर किया गया है तो उसमें कंकरेंस जो है, उसमें सहमति आरएसएस की भी है, ऐसा मानकर चला जा रहा है। आरएसएस में जो शीट्स पर नेतृत्व है, उस नेतृत्व में पहले जितना उनका समर्थन था शायद अब वो समर्थन घटा है। अच्छा। और यही वजह है कि वो बाहर हो रहे हैं, व्यवस्था से बाहर हो रहे हैं। वो क्या करते हैं आने वाले दिनों में देखा जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग जो कट्टर आरएसएस रहे हैं उन्होंने भी कई बार बीजेपी छोड़ दी है। मुझे यहाँ नाम लेना पड़ेगा शंकर सिंह वाघेला का, बहुत सीट्स बड़े कद्दावर आरएसएस से जुड़े हुए नेता गुजरात के, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। उन्होंने पार्टी इसलिए छोड़ी कि शिवभाई पटेल से उनका नहीं बना, बाद में नरेंद्र मोदी से नहीं बना, और उन्होंने पार्टी छोड़ी। और उसके बाद फिर वो कांग्रेस की तरफ से वो उन्होंने कमान भी संभाली। तो आने वाले दिनों में क्या होता, आज भी वो सक्रिय हैं लेकिन वो बात नहीं है उनमें, अब पहले वाली बात है। लेकिन उन्होंने बाहर निकल कर के टक्कर दिया। उसी प्रकार क्या दूसरे नेता भी उस राह पर जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा भविष्य रह नहीं जाता है। कुल मिलाकर जो शीर्ष नेतृत्व है उसके बराबर में अगर कोई नेता भारतीय जनता पार्टी से ही आकर खड़े होने की कोशिश करता है तो उसे दबा दिया जाता है। सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ एक एग्जाम्पल है सामने। नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी का देखिए कभी भी उस तरह से नहीं रहा। सुब्रमण्यम स्वामी जनता पार्टी के हेड थे, और जनता पार्टी जब खत्म हो गई तो भी सुब्रमण्यम स्वामी उसके हेड बने रहे और पार्टी चलाते रहे। सुब्रमण्यम स्वामी एक विलक्षण व्यक्ति हैं। उनके पास चाहे उनका स्रोत जो भी हो, उनके पास जानकारियों का अंबार है, और हर किसी के बारे में जो गड़बड़ियां उसने की हैं वो जानकारी रखते हैं। और नेशनल हेराल्ड मामला तो उन्हीं का खड़ा किया हुआ है, और भी कई मामले हैं वो रखते हैं। और वो बहुत अच्छे दोस्त अगर हैं तो बहुत बुरे दुश्मन भी हैं। तो आजकल जैसे भारतीय जनता पार्टी से वो नाराज चल रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत काम किया, और इतना किया कि ये प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राज्यसभा दिया तब, जबकि
जेटली जी विरोध कर रहे थे। वो जानते थे कि ये जहाँ जाते हैं भस्मासुर हो जाते हैं। तो वो व्यक्ति जो हैं वो शायद उनका उदाहरण यहाँ उचित नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि एक पैरेलल कोई नेता बनकर के सामने आए तो ये न कांग्रेस में एक्सेप्ट किया जाएगा न भारतीय जनता पार्टी में एक्सेप्ट किया जाएगा। ये एक हकीकत है। ये आप आरजेडी में भी नहीं किया जाएगा, ये समाजवादी पार्टी में भी नहीं किया जाएगा, बीएसपी में तो किया नहीं जाएगा। देखिए आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी सबसे शीर्ष पर, उनकी अपनी छवि है, और उनके नीचे अमित शाह, नंबर 2 वो अपने आप में वो जगह ब्लॉक है। कोई व्यक्ति अगर अपना समानांतर छवि क्रिएट करना चाह रहा है तो उसे दिक्कत तो होगी। अब सवाल ये उठता है कि राजनाथ सिंह जी भी नहीं कर पा रहे हैं, वो तो बिल्कुल नहीं है। जबकि पुराने सब जानते नेता हैं, सब जानते हैं राजनाथ सिंह एक सम्मानित नेता हैं, सरवाइव कर रहे हैं, सिस्टम के भीतर हैं वो। लेकिन आप देखिए उस डिसिप्लिन को वो फॉलो करते हैं जो आज की तारीख में ज़रूरत है। उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं गडकरी जी, तो समस्याएं आ रही हैं, ये बात तो तय है। अब देखिए कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। वही हो सकता है जो शुरुआत में आपने कही, आज़ाद साहब के साथ। आज़ाद तो क्या गडकरी आज़ाद हो जाएंगे, ये बात जो है वो अभी थोड़ा प्रीमेच्योर होगा कहना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ आपस में समझदारी बन जाए। जिस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं नितिन गडकरी की तरफ से, वो लगता है कि वो नाखुशी है, वो उनको ऐतराज़ है इस बात से कि उनको वहाँ पर नहीं रखा गया जहाँ पर नीति निर्णायक व्यवस्थाएं सब कुछ देखी जाती हैं। वहाँ पर गडकरी जी या फिर वो अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि हमें होना चाहिए था। तो लड़ाई तो यहीं से शुरू होती है ना, लड़ाई भाई मुझे लगता है कि मुझे यहाँ होना चाहिए, और जब मुझे नहीं रखा जाता है तो मेरा असंतोष छलकने लगता है। अब मैं ये तय करता हूँ कि मेरा असंतोष जो है उसे मैं कंट्रोल में रखूँ या फिर उसे छलकने का अवसर देता रहूं। शिवराज सिंह चौहान भी एक ऐसे मुख्यमंत्री जो उससे बाहर कर दिए गए, लेकिन उनका कोई ऐसा बयान या कुछ ऐसा सामने नहीं आता है। और लेकिन गडकरी जी को ये बात चुभती है। आप आश्चर्य करेंगे कि कैसे उन्होंने उस डिसिप्लिन के लाइन, अनुशासन के लाइन को एडहर किया है। शिवराज सिंह चौहान ऑलमोस्ट तभी से मुख्यमंत्री हैं जब से मोदी जी हैं, और वो ओबीसी के एक प्रोमिनेंट चेहरा, बड़ा राज्य भी है मध्य प्रदेश का, वो लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। और बहुत से लोगों ने कहा कि भाई ये भी तो प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हो सकते हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने कभी इस तरह से कभी भी अपनी भावनाओं को जो है वो छलकने नहीं दिया, और वो हमेशा जो है वो निश्चित अपने आप का दायरा उन्होंने बना के रखा मिल रहा है मध्य प्रदेश का यहाँ। और देखिए अभी बाहर किया गया, कहीं कोई चूच अपने के सामने चुनाव है, 2023 में चुनाव होना है, और पिछली बार किस तरह से हार गए थे तो फिर सरकार दोबारा बन जाएगा। हाँ। अभी बड़ी मुश्किल से सरकार बनी है, और केंद्र वाले अगर चाहते तो किसी और को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, उनको बनाया। दूसरा, अभी उनके पास लोकल चैलेंजेस है, ज्योतिरादित्य सिंधिया और विजय वर्गीय, ये तमाम जो नेता हैं उनके साथ उनको चलना है, वो कॉम्पिटिटर भी हैं। तो वो अपने दायरे को समझते हुए बहुत बारीकी से चल रहे हैं। गडकरी जी से वो शायद हो नहीं पा रहा है। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि गडकरी आज़ाद होने की तरफ जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अलग पार्टी है, और दोनों की परिस्थितियों में बड़ा फर्क है आज की तारीख में। लेकिन ये गडकरी जी विचलित हैं, और कहीं कुछ चल रहा है उनके मन में, ये तो बड़ा स्पष्ट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या गडकरी भी आज़ाद होने वाले हैं या फिर आज़ाद हो सकते हैं। क्या कहते हैं आप, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।